हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चन हैं, तो इसमें से कितने का आपका आंसर पता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बांस को किस में वर्गीकृत किया गया है। तो बांस को, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांस को घास के श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, घास। नेक्स्ट है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया है। जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क के द्वारा समझाया गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लैमार्क हो जाएगा, लैमार्क के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। ऑप्शन में दिए गए जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, सेलेनियम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, महासागर में डूबे वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। जो भी महासागर में जो ओशियन होते हैं उसमें कोई भी वस्तु डूब जाती है तो उसको पता लगाने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है सोनार। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग डबल मार्क कर लीजिएगा। सोनार के द्वारा हम लोग इसे प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रेक्टिफायर। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है वो कूलॉम के नियम से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कूलॉम का नियम। मानव की स्वस्थ आँख के स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी है, यानी कि सबसे कम दूरी को कितना देख सकते हैं। तो उसका होता है 0.25 सेंटीमीटर। ये मानव जो आँख होता है उसकी स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है। हम लोग देख रहे हैं क्या बनाया जा रहा है, तो मैग्नेट बना रहे हैं। जब मैग्नेट बना रहे हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग होगा, लोहा का प्रयोग होगा। जिससे इसका सिंबल क्या होता है, Fe होता है। करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, लोहा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया था। तो ये किया गया था ऑरेस्टेड के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑरेस्टेड के द्वारा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है वो ऑरेस्टेड के द्वारा अवलोकित किया गया था। एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित रहता है, याद रखिएगा क्वेश्चन में परिवर्तित नहीं अपरिवर्तित पूछा जा रहा है, वह क्या है। तो वो रंग है बैगनी। बैगनी जो है वो प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है। कोयले की किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। कोयला का कौन सा टाइप होता है, तो उसे बोला जाता है एंथ्रासाइट। ठीक है, याद रखिएगा एंथ्रासाइट जो होता है उसमें सबसे अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कार्बन की प्रतिशत जो है वो सबसे अधिक होती है इसमें। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा है। तो रेशम जो है वो एक प्राकृतिक रेशा का उदाहरण है। इसका क्या हो जाएगा, रेशम। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। तो दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर से मापा जाता है और इसका जो बैक्टीरिया होता है उसे लैक्टोबैसिलस, यानी कि दूध से दही। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दूध से दही का जमना किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो वो होता है लैक्टोबैसिलस के कारण। याद रखिएगा इसे, लैक्टोबैसिलस। और इसको जो घनत्व मापा जाता है वो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को नहीं देख पाता है तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, यानी कि उसकी जो अधिकतम दूरी है वो क्या है, 10 मीटर है। तो उसको जो दृष्टि दोष हुआ है वो कहलाता है मायोपिया। मायोपिया से वो ग्रसित है, जिसके कारण मायोपिया, जिसे हम लोग निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं। याद रखिएगा इसे निकट दृष्टि दोष भी बोला जाता है। और मायोपिया वो 10 मीटर से अधिक की दूरी को नहीं देख पाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है, यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसके द्वारा पता चलता है, किसके उदाहरण से वो पता चलता है। तो जो प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम होते हैं वो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के उदाहरण को दर्शाता है, प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम। उर्वरक में कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं। तो उर्वरक में क्लोरीन जो है वो नहीं पाया जाता है, जिसका सिंबल होता है Cl। क्लोरीन इसमें नहीं पाए जाते हैं। हरे पौधे
या उनके किसी भाग को क्या कहलाते हैं? ऐसे जीव, ठीक है, ऐसे जीव जो हरे पौधे या उसके किसी भाग को खाते हैं। ये क्वेश्चन में मिस हो गया है, को खाते हैं, हरे पौधे या उनके किसी भी भाग को खाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो हरे पौधे या उसके किसी भाग को खाते हैं। इसका करेक्ट होगा प्राथमिक उपभोक्ता, इस जगह पे हो जाएगा खाते हैं। नेक्स्ट है, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो यह केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। जो भी लैंप की बत्ती होती है या जो लालटेन होते हैं उसमें तेल की बत्ती ऊपर केशिकत्व के कारण होता है। नेक्स्ट है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो उसे शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या शुष्क बर्फ। रेडियो कार्बन काल किसका निर्धारण से संबंधित है? यानी रेडियो कार्बन काल के द्वारा हम लोग जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। जो फॉसिल होते हैं उसका अध्ययन जो है वो रेडियो कार्बन काल के द्वारा किया जाता है। झूठा सोना के नाम से किसे जाना जाता है? आयरन पायराइड, जिसे FeS2 इसका फॉर्मूला होता है। आयरन पायराइड को झूठा सोना के नाम से या जाना जाता है, या इसे बेवकूफ़ों का सोना भी कहा जाता है, आयरन पायराइड। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग की उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग। तो इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।